नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली के तिहाड़ी चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जेल में, उनको रोज बुरी खबर ही मिल रही है, अच्छी खबर अब आ नहीं रही। आम आदमी पार्टी के अब लीडर्स की हिम्मत भी टूट चुकी, क्योंकि हर दिन कुछ न कुछ इस तरह की खबरें आ जाती है जिससे मुसीबत कम होने के बजाय और बढ़ती चली जाती है। पार्लियामेंट के अंदर इतना बवाल मच रहा है, लेकिन सारा लाइमलाइट वो राहुल गांधी चुरा ले गए, इंडी गठबंधन के सारे नेता ताकते रह गए और अरविंद केजरीवाल, जिसको लग रहा था कि पार्लियामेंट सेशन के दौरान कई सारे लोग उसके समर्थन में आएंगे, लेकिन संजय सिंह के लाख प्रयत्न करने के बावजूद अरविंद केजरीवाल का कोई नाम नहीं ले रहा। जो प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया, जनता नहीं आई, तो इंडी गठबंधन में केजरीवाल को तो दुत्कारा जा ही रहा है। लेकिन आज दो और घटनाएं हुई। एक तो हाईकोर्ट में बेल लेने पहुंचे थे, गिरफ्तारी को, सीबीआई की गिरफ्तारी, सीबीआई की कार्रवाई को इलीगल बताने के लिए वहां से भी कोई राहत नहीं मिली। लेकिन सबसे कड़ा प्रहार जिसको कह सकते हैं, वो 20 साल से इनकी दोस्त रही स्वाति मालीवाल ने एक लेटर बम फोड़ा है और ऐसे ऐसे आरोप लगाए हैं कि अरविंद केजरीवाल अगर जवाब नहीं देंगे, आम आदमी पार्टी जवाब नहीं देगी, केजरीवाल सरकार जवाब नहीं देगी, तो इससे कई सारी राजनीतिक मायने आगे निकलने लग जाएंगे। क्या क्या हुआ है आज पार्लियामेंट के अंदर? आम आदमी पार्टी की तरफ से इनके जो सांसद है पाठक, उन्होंने भाषण दिया, लेकिन उसको सुनने वाला भी कोई नहीं था। उसको सुनने वाला इंडी गठबंधन के लोग भी नहीं थे। दिक्कत यह है कि अरविंद केजरीवाल से सारी पॉलिटिकल पार्टीज दूरी बनाना चाह रही है, क्योंकि उनको लग रहा है कि इनके साथ ज्यादा दिन तक रहेंगे और खास करके कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी के आदेश पे अब यहां उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 25-25 उम्मीदवार, 25-25 कॉन्स्टिट्यूंसी में अब उनकी घोषणा किसी भी दिन हो सकती है। यह तैयारी केजरीवाल से लड़ने के लिए की जा रही है। और इधर स्वाति मालीवाल का कांड अलग चल रहा है। सीधे सीधे स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल एंटी वुमन है। लेकिन पहले कोर्ट में क्या हुआ यह देखते हैं। In his plea before the High Court, Kejriwal has argued that his arrest was a clear violation of the statutory mandate prescribed under Section 41 and 60A of the Code of Criminal Procedure, CRPC. That in the present case, despite the offence being punishable of 7 years requirement of Section 41A and 60A, notice was not adhered by the investigating officer, and hence the arrest of the petitioner without the compliance of the requirement as mandated under the law is illegal and nullest in law. The plea stated he has therefore sought direction to release him from custody and to quash the entire CBI proceedings against him. ये जानने की क्यों आवश्यकता है? वो इसलिए क्योंकि सीबीआई ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है अरविंद केजरीवाल के लिए। सीबीआई अगर ये दिखा दे कि इस घोटाले में क्रिमिनल नेग्लिजेंस, कॉन्स्पिरेसी एंड एक्टिव रोल अरविंद केजरीवाल का रहा है, तो जो सुप्रीम कोर्ट में बवाल चल रहा है ईडी के केस को लेकर के, उसमें केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ जाएगी। और इसलिए आनन फानन केजरीवाल ये चाहते हैं कि जो अभी जो कस्टडी ली गई, जो पूछताछ हुई, जो पूरा प्रोसीडिंग्स हुआ है, उसको नल एंड वॉइड इलीगल करार दिया जाए। ये ट्रिक है। ये जो ईडी और सीबीआई की दोधारी तलवार चल रही है केजरीवाल के ऊपर, उसका टेक्निकल रीजन यही है। और इसलिए अभिषेक मनु सिंघवी स्वयं आज हाईकोर्ट में अवतरित हुए। सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी, appearing for Kejriwal, submitted
that CBI had registered the FIR in the case in August 2022, but the arrest was happening after nearly 2 years. He, Kejriwal, was summoned in April 2023 and questioned for 9 hours. From April till now, nothing is done. On 2022 FIR, he is arrested now. There cannot be a necessity, urgency of arrest. The arrest memo must reflect some reasons like terrorist or that he will interfere does not even arise in the case. He was already in judicial custody, it was contended. इनकी तरफ से यह आर्गुमेंट दिया जा रहा है कि सीबीआई अचानक से क्यों जागृत हो गई, क्यों जागृत हो गई। एफआईआर तो बहुत पुराना है, 2022 में भी हमें बुलाया गया था, 9 घंटे हमसे पूछताछ हुई, लेकिन यह गिरफ्तारी अभी हो रही है। यही तो दिक्कत है। इस गिरफ्तारी की बाद से जो पूछताछ हुई है, जो एविडेंस वहां से प्राप्त हो रहे हैं, उसमें सीबीआई के केस में पूरी तरीके से इन्वॉल्वमेंट अगर केजरीवाल का साबित होता है तो आगे चल के इनको बहुत दिक्कत होने वाली है। और इसलिए ये लोग चाहते हैं कि इससे पिंड छूटे। लेकिन कोर्ट की तरफ से पूछा गया कि आप ये जो चाह रहे हो कि सीबीआई की प्रोसीडिंग खत्म कर दी जाए, भाई ये तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का अधिकार है, वो कब आपको पूछताछ के लिए बुलाए और कब आपको गिरफ्तार करे। आप उसको इलीगल बताना चाह रहे हो। तो जज की तरफ से पूछा गया कि भाई आपने बेल पिटिशन डाला है, आप बेल नहीं पिटिशन डालना चाह रहे, कारण बेल मिल भी जाएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आगे वही इन्वेस्टिगेशन का और ये सबूत सीबीआई के वो ईडी इस्तेमाल करके इनको सुप्रीम कोर्ट में इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। और इसीलिए ये लोग ये चाह रहे हैं कि पूरे प्रोसीजर को ही इलीगल साबित किया जाए। जब पूछा गया कि भाई जब आपको अरेस्ट किया गया, पूछताछ की गई, कस्टडी ली गई, आप क्या चाह रहे हो, बेल मिल जाए, बेल पिटिशन आपने डाला है? तो अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि नहीं, अभी हमने नहीं डाला है। यही बात जब ईडी ने गिरफ्तार किया था कि ईडी की गिरफ्तारी ही इलीगल है, यह करते हुए सुप्रीम कोर्ट तक ये लोग पहुंचे थे। तो कहने का मतलब ये है कि लीगल बैटल सभी जो है बहुत आगे तक जाएगा। केजरीवाल जाते जाते उन्होंने एक बात कही थी कि मैं वापस तो जा रहा हूं, लेकिन पता नहीं कब मैं वापस आऊंगा। और केजरीवाल तो सत्यवादी हैं, जो कहते हैं वो सच ही कहते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि भाई सीबीआई हमें गिरफ्तार करेगी, ईडी गिरफ्तार करेगी, गिरफ्तार हो गए। उन्होंने कहा भाई मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जाएगा, गिरफ्तार हो गए। उन्होंने कहा सतेंद्र जैन गिरफ्तार होगा तो गिरफ्तार होगा। तो ये पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इनको पहले से ही मालूम है कि दिक्कतें होगी और किस तरह की दिक्कतें होगी वो अब साफ साफ नजर आ रहा है। कोर्ट कचहरी तो अपनी जगह पे है, लेकिन पीड़ा तो तब होती है जब दोस्त आपके ऊपर हमला करे, वो भी सीधे सीधे आके। चिट्ठी लिखी गई है स्वाति मालीवाल की तरफ से। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने रेप कैपिटल जैसे बदनामी वाले टैग लगे दिल्ली को सेफ बनाए रखने के लिए अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखी है। लिखिए, पहले तो जेल से संदेश आता था, अब दोस्त ने जेल में बंद दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को संदेश भेजा है, चिट्ठी लिखी है। स्वाति मालीवाल ने लिखा, जब से मैंने दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है, तब से दिल्ली सरकार के मंत्रियों और अफसरों ने आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पिछले 6 महीने से कोई भी सैलरी नहीं दी गई है। बजट 28.5 मतलब 28.5% कम कर दिया गया है। 181 हेल्पलाइन वापस ले ली गई है और अध्यक्ष और 2 मेंबर की पोस्ट भरने के लिए कोई कार्य नहीं किया गया है। दलित मेंबर की पोस्ट 1.5 साल से खाली पड़ी है। मेरे जाते ही हर संभव कोशिश की जा रही है कि महिला आयोग को फिर से एक कमजोर संस्थान बनाने की। महिलाओं से दिल्ली सरकार क्यों दुश्मनी निकाल रही है? मैंने अरविंद केजरीवाल जी को पत्र लिख के उनसे जवाब मांगा है। लीजिए, एंटी वुमन हो गए भाई, महिलाओं से बदला ले रहे अरविंद केजरीवाल।
कि क्यों स्वाति मालीवाल के साथ लोग खड़े हैं, और ये बड़ा आरोप है। वैसे तो ये बहुत सारी बातें कहते, जब राजनीति में शुरू जब आए थे तो आपको याद है जब दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, आम आदमी पार्टी ये सारे लोग प्रोटेस्ट करते थे। पहली बार जब ये चुनाव लड़ रहे थे, शीला दीक्षित के खिलाफ ऐसे ही पोस्टर्स लगा करके कि अगर शीला दीक्षित को तुमने वोट दिया दिल्ली वालों तो हर घर में बच्चियों का रेप होगा। इस तरह के पोस्टर्स लगाए थे इन लोगों ने कि दिल्ली में रेप कैपिटल हो गया, हमें कमजोर मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। और अब जिसे आपने लगातार बनाए रखा वुमेन कमीशन का चीफ, वही चिट्ठी लिख रही है कि भाई आपने तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया, वुमेन कमीशन को बिल्कुल ही कमजोर कर दिया, 28.5% बजट कम कर दिए, अध्यक्ष का पद खाली है, दलित मेंबर्स का पद खाली है। तो मतलब यह है कि एक बहुत बड़ा आरोप यह लगाया जा रहा है अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ। लेकिन आरोप सिर्फ महिला आयोग को लेकर के नहीं है, स्वाति मालीवाल भी राजनीतिज्ञ है। इस चिट्ठी के जरिए अरविंद केजरीवाल को यह बताने की कोशिश की गई है कि तुम तिहाड़ में बंद हो और ये ड्रामा जो कर रहे हो कि सरकार तिहाड़ से चलेगी, सरकार चल नहीं पा रही, फैसले हो नहीं पा रहे, और जेल में जब तक आप बंद रहोगे दिल्ली सरकार में कोई फैसला नहीं हो पाएगा। ये इस चिट्ठी का लब्बो लुभाव है कि ये जो आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है, अब होगा क्या, ये तो महिलाओं के कंसर्न का बात है। तो एलजी साहब बोलेंगे कि भाई इसमें तो अध्यक्ष को नियुक्त करो। नियुक्ति कैसे होगी, तिहाड़ में तो फाइल जाएगा नहीं, तो दूसरा चीफ मिनिस्टर चाहिए। तो स्वाति मालीवाल भी बड़ा खेल खेल रही है। दोस्त जब दुश्मन बनता है तो वो सबसे खतरनाक दुश्मन बन के आता है सामने। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।